कहे सो लागी बुरी बला। लागी लागी सब कहे सो लागी बुरी बलाएं। लागी हम तो जब कहे के आर पार हुई जाए तो दया दृष्टि बनाए रखना मेरे आलम पना वारिसी। दया दृष्टि बनाए रखना के तेरे चरणों की धूल है हम, 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 तेरे चरणों की धूल है। ये दया दृष्टि बनाए रखना मेरे आलम पाना, ओ मेरे आलम पाना, मेरे वारिसी अल्लाह वारिसी। मेरी दया दृष्टि बनाए रखना, तेरे चरणों की धूल है हम, तेरे चरणों की धूल है हम, तेरे चरणों की धूल है। मेरी दया दृष्टि बनाए रखना कि तेरे चरणों की धूल है हम। हमें दुखों से बचाए रखना मेरे अल्लाह वारिस, मेरे मौला वारिस, मेरे अल्लाह वारिस। दुखों से बचाए रखना के तेरी बगिया के फूल हैं हम, के तेरी बगिया के तेरी बगिया के फूल हैं हम, के तेरी मेरे आलम पाना के मेरे अल्लाह वारिस, तेरी बगिया के फूल हैं हम, के तेरी बगिया के फूल हैं हम, तेरी बगिया के फूल हैं हम। न आरती का सलीका मुझको, न आरती का सलीका मुझको, न मांगने ही की कुछ अदा है, न मांगने ही की कुछ अदा है, न मांगने ही की कुछ अदा है। न आरती का सलीका मुझको, न मांगने की कुछ अदा है। जो चाहो अपने कर्म से दे दो, चाहो मेरे अल्लाह वारिस, चाहो मेरे अल्लाह वारिस। जो चाहो अपने कर्म से दे दो कि बेअमल बेफसूल है हम, बेफसूल है हम, बेफसूल है हम। तेरी कभी परीक्षा न लेना स्वामी, कभी परीक्षा न लेना स्वामी, कभी परीक्षा न लेना स्वामी कि हम परीक्षा न ले सकेंगे, हम परीक्षा न दे सकेंगे, हम परीक्षा न दे सकेंगे। तेरी कभी परीक्षा न लेना स्वामी कि हम परीक्षा न दे सकेंगे। न हम ऋषि हैं न हम मुनि हैं, न हम ऋषि हैं न हम मुनि हैं, न हम ऋषि हैं न हम मुनि हैं, न सत्यवादी रसूल हैं। वालेकुम गाइस, तो आज हम आए हैं खास वाले बाबा की दरगाह पे, जिसका मैं तुमको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये दरगाह के इधर हम भी अब पहुंच चुके, थोड़ी रात हो गई है, चलो मैं तुम्हारी जियारत करा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक हदीस बताता हूँ और ये बड़ी प्यारी हदीस है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखे थे तो एक चहचहाती चिड़िया हुजूर के कंधे पे आके बैठी और कुछ बोले तो मेरे आका के आँख में ना आंसू आ गए। तो मेरे आका ने बोले कि ये चिड़िया के बच्चे कौन उठा के लेके आया, ये चिड़िया के बच्चे कौन उठा के लेके आया। मेरे आका ने आँख में आंसू लेके आए और बोले चिड़िया के बच्चे कौन उठा के लाए। तो एक साहबी खड़े हो गए, बोले वो साहबी ने फरमाया कि
हुजूर मैंने लेके आया, मेरे को अच्छे लगे थे इसके लिए मैंने लेके आ गया। तो बोले जहाँ से लेके आए वहाँ ही लेके जाके रख दो। ये आज मेरे पास रो रही है लेकिन ये भर क़यामत तक रोएगी, तो तुम्हारे को उस टाइम पे भी कोई माफ़ नहीं करेगा। ये मेरे आका की पहचान है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत है। चिड़िया भी अपने बयान करती थी उनके पास आके अपने दर्द और तकलीफ़। राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला का एक वाक़या। राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला 1200 साल हो गए, आज तक उनकी याद सबको मालूम है, उनकी याद आती है सबको। राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला जो एक ऐसी बीवी थी कि जब ईसा का टाइम होता तो पहले अपने शौहर के पास नहा धो के अत्तर वगैरह लगा के जाते थे और पूछते थे कि आपको मेरी ज़रूरत है, तो उनके शौहर बोलते थे नहीं। तो जब जाके ईसा की नमाज में जब खड़े होते थे तो फजर हो जाती थी, वो पूरी अक्खी रात इबादत में रहते थे राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला। उसके बाद में उनके शौहर बीमार चल रहे थे, तो उनके शौहर का इंतकाल हो गया जवानी में राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला का। तो उस टाइम के बसरा के इमाम उनको ऑफ़र किए आके कि मेरे से निकाह करेगी क्या, तो उन्होंने मना कर दिए। तो उनको कोई शौक़ नहीं था शादी का, लेकिन उनकी नेकी देख के, उनकी अच्छाई देख के बसरा के जो इमाम है उन्होंने भी इनको ऑफ़र किए थे। लेकिन वो ऑफ़र इसके लिए थे कि राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला औलाद के लायक औलाद नहीं पैदा कर सकते थे, इसके लिए वो निकाह के लिए ऑफ़र किए थे। तो ये राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला का वाक़या है। और मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उसको ना बैन कर दिया गया है रिपोर्ट कर करके, क्योंकि मैंने उसमें काफ रज़ियल्लाहु तआला का वाक़या डाला था रील्स पे, शॉर्ट रील्स पे, फेसबुक शॉर्ट रील्स पे। तो वो वाक़या में कुछ गलत नहीं था। अगर तुम लोग को ऑब्जेक्शन है ना तो तुम लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। अगर तुम लोग को कुछ समझ ही नहीं रहा है, तुम लोग को नहीं चाहिए, नहीं सुनना है, तो फिर तुम लोग वीडियो देखो ही मत। मैं अपनी आखिरत भी ख़राब नहीं कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हारी आखिरत ख़राब कर रहा हूँ। मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हारी आखिरत ख़राब करके मैं अपना आखिरत संवार रहा हूँ। तो प्लीज़ तुम लोग कमेंट पे पूछ सकते हो, और पूरा हिस्ट्री में तुमको हदीस हदीस सब लिखा हुआ बताता हूँ। मैं तुमको बता दूंगा कि क्या किधर कौन सी हदीस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सुन्नी का हूँ, मेरे को सब हदीस एकदम सुन्नी मसलूक की हदीस सही बुखारी से ही बताता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्शन करके मेरी आईडीज़ मत बैन करो तुम लोग। चलो तुम्हारी ज़ियारत करा देता हूँ। रसूल हैं हम, देखो रसूल हैं हम, देखो रसूल हैं हम, तेरी कभी परीक्षा न लेना स्वामी, कभी परीक्षा न लेना स्वामी, कि हम परीक्षा न दे सकेंगे, हम परीक्षा न दे सकेंगे। सत्यवादी रसूल हैं हम, मेरे अल्लाह वारिस, मेरे मौला वारिस, मेरे अलपन वारिस, मेरे देवी की बसैया, जो हमने जाना तो इतना जाना, हमने जाना तो इतना जाना, जो हमने जाना तो इतना जाना, जो हमने समझा तो इतना समझा, हमने समझा तो इतना समझा, जो हमने समझा तो इतना समझा, जो हमने जाना तो इतना जाना, जो हमने समझा तो इतना समझा। वो हमको बिस्मिल कबूल कर ले, मेरे अल्लाह वारिस, मेरे अल्लाह वारिस कबूल कर ले। खुदा के घर भी कबूल है हम, खुदा के घर में कबूल है हम, देखो कबूल है हम, कबूल है हम, हर जो हमने जाना तो इतना जाना, हमने जाना। तो
तो गाइस मैं तुम लोग को मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक्य बता देता हूँ कि वाक्य कुछ ऐसा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब बस्ती से गुजर रहे थे ना, तो एक औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम अल्लाह से पूछ के बता सकते हो कि मेरे को कितनी औलाद है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को पूछने गए तो अल्लाह ताला ने बोले कि इसकी ज़िंदगी में कोई औलाद नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को आके बोले कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई औलाद नहीं है। तो वो औरत है ना जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दी। फिर वहां से एक फकीर गुजरा, वो फकीर ने बोला एक रोटी दोगे एक बेटा मिलेगा, ऐसा चिल्लाते हुए जा रहा था। तो वो औरत ने ना उस फकीर को 4 रोटी दे दी। तो उस औरत को 4 औलाद हो गई। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती से गुजर रहे थे, उसके घर के सामने से जब गुजरे तो उस औरत ने बोला कि तुम तो बोल रहे थे कि मेरी जिंदगी में कोई औलाद नहीं है, देखो मेरे को 4 4 बेटे। मूसा अलैहिस्सलाम भागते हुए अल्लाह ताला के पास गए और कि तुमने तो बोले थे कि इसकी जिंदगी में कोई औलाद नहीं है, अभी देखो इसको 4 4 बेटे, क्यों ऐसा, तुमने क्यों ऐसा बोले मेरे को। तो अल्लाह ताला ने बोले इसका जवाब तुमको मिलेगा, पहले तुम ये थाली लो और जाके ना इंसान का गोश्त लेकर आओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती में गए और सबको कहने लगे कि अल्लाह ताला को इंसान का गोश्त चाहिए, कोई दे रहा नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह ताला के पास आए, बोले कोई देने के लिए रेडी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने बोले कि एक फ़कीर वहाँ बैठा है एक वहाँ पे, उसके पास जाओ, वो तुमको दे देगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस फ़कीर के पास गए। तो उस फ़कीर ने पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले कि अल्लाह ताला को इंसान का गोश्त चाहिए। तो उस फ़कीर ने पूछा कि अल्लाह ताला ने बोले कि किस हिस्से का गोश्त चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले कि कोई बताए तो नहीं है मेरे को। तो उस फ़कीर ने ना अपने शरीर के एक एक जगह से पूरा गोश्त दे दिया और बोला जाओ अल्लाह ताला को दे दो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास गए, वो अल्लाह ताला ने पूछे दिया उस शख्स ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले ने हाँ उसने दिया। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बोले कि इंसान तो तुम भी थे, इंसान तो तुम भी थे, तुमको बस्ती में जाने की जरूरत क्या थी। वो शख्स, वो फकीर की बात मैंने इसलिए नहीं टाला क्योंकि उस फकीर को मेरे से इतनी मोहब्बत है कि उसने अपना गोश्त निकाल के दे दिया। तो ये था मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और मेरे को लाइक मत करो, आस्ताने घास वाले बाबा को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।